जय हिंद, नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। स्टडी टू ज्वाइनिंग आ चुका है एक और नए फैक्ट्स के साथ। तो इस वीडियो में देख के आप लोग क्या करेंगे, 10 से 15 नंबर फिक्स कर लो। ओ ये हमारा एनसीसी के लिए एक विशेष टॉपिक है, एनसीसी करंट अफेयर्स। एनसीसी करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, कुछ सेना से जुड़ी बातें जानेंगे और परीक्षा व कैंप के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें डाला गया है संभावित प्रश्न। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना 10 से 15 नंबर फिक्स करते हैं। देखिए, करंट अफेयर सबसे पहले हम जानेंगे कि ज़रूरी क्यों है। तो ज़रूरी क्यों है, हमारे करंट अफेयर क्या है, जानना ज़रूरी क्यों है, ये सबसे पहले जानेंगे। एनसीसी ए बी और सी में परीक्षा में क्या होती है, 10 से 15 अंक। बोला हूँ ना मैं, 10 से 15 अंक करंट अफेयर से होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सेना के लिए इंटरव्यू और एसएसबी में काम आता है। आरडीसी कैंप हो गया, टीएससी कैंप, चयन का इंटरव्यू प्रश्न में भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर। ठीक है, अभी हमारा क्या है, ये मेन फोकस 10 से 15 मार्क्स पेपर के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 15 फरवरी। 15 फरवरी को क्या है, हमारा एग्जाम है, सी सर्टिफिकेट ऑल इंडिया एग्जाम 15 फरवरी को है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, कहना है। ठीक है, और भी जरूरी क्यों होता है इसके बारे में जाने। तो सेना में नौसेना हो गया, वायुसेना भर्ती परीक्षाओं की बुनियादी आधार है। सामान्य जागरूकता भी हमें क्या होना चाहिए, जानना चाहिए। एक जिम्मेदार कैडेट के रूप में देश दुनिया की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो करंट अफेयर हमें इसलिए जरूरी है। और हमारा 15 फरवरी को एग्जाम है, तो 15 फरवरी के लिए 10 से 15 मार्क्स फिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय करंट अफेयर क्या है। ठीक है, नेशनल की अगर हम बात करें तो नेशनल करंट अफेयर क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं प्रमुख नियुक्तियां। प्रमुख नियुक्तियां में हम क्या जानेंगे, देखिए इसमें क्या है, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री जी कौन है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और किसके बारे में जानेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रधानमंत्री जो हैं हमारे थर्ड टर्म में, यानी कि 3 बार हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, नई योजनाएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना अभी हाल ही में हुई है। ठीक है, मुफ्त बिजली योजना के लिए, मुफ्त बिजली योजना जो है वो पीएम सूर्य घर योजना के तहत। अग्निपथ योजना अभी हाल ही में हुई है रक्षा भर्ती सुरक्षा के लिए। डिजिटल इंडिया 2.0 महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं। इसमें क्या है, G20 प्रेसिडेंट भारत के वैश्विक भूमिका क्या है, क्या रही है, इसके बारे में जानेंगे। और ब्रिक्स 24 में विस्तार प्रभाव के बारे में। ठीक है, विस्तार और प्रभाव में। ठीक है, रक्षा एवं सेना से अपडेट्स, जुड़े अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। रक्षा और सेना से जुड़े अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में देखिए यहाँ पे सीडीएस की बात की गई है, जनरल अनिल चौहान। सीडीएस कौन है, जनरल जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। देखिए जितने भी हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयर चीफ, ठीक है, उनका हम लोग के क्या करना है, रैंक के साथ क्या करना है, नाम को याद कर लेना है। ठीक है, एयर चीफ की बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। ठीक है, अमरप्रीत सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, टॉपिक टॉपिक बात करेंगे, पॉइंट पॉइंट बात करेंगे। एनसीसी से संबंधित करंट अफेयर क्या पूछे जा सकते हैं, इसमें कुछ डालेंगे। ठीक है, अभी देखिए डीजी एनसीसी क्या है, ये पूर्व डीजी एनसीसी का पिक्चर है। ये क्या है, पूर्व डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ये क्या थे, अभी वर्तमान में कौन हो चुके हैं, वाईएसएम सॉरी, वीरेंद्र वत्स। कौन है, वीरेंद्र वत्स। वर्तमान में कौन है, वीरेंद्र वत्स जी हैं। क्या है, वीरेंद्र वत्स। ठीक है, वीरेंद्र भट्ट। वाईएसएम, वीएसएम और एसएम। वाईएसएम इनका पूरा नाम क्या है, वीरेंद्र, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र भट्ट। वाईएसएम, वीएसएम और एसएम। एसएम कहने का मतलब यहाँ पे है सेवा मेडल। ठीक है,
एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जनवरी 1948। किसके द्वारा की गई थी? तो कुंजरू समिति के सिफारिश पर की गई थी। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ये द जर्नल एनसीसी का भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एनसीसी का मोटो यहाँ से लिख सकते हैं, एकता और अनुशासन। ठीक है, एकता और अनुशासन क्या है एनसीसी का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यानी कि एंटोनियो गुटेरेस महासचिव जी हैं। ठीक है, यूएन के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, भारत की विश्व भूमिका क्या रही है? जैसे G20 में शिखर सम्मेलन सफल योजना मेजबान नई दिल्ली में की गई थी, नई दिल्ली की घोषणा। ठीक है, यूक्रेन रूस संघर्ष में शांति दूत का भूमिका निभाया है। ठीक है, और विश्व दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की आवाज यूएन। ठीक है, यूएन के बारे में ये हो गया हमारे। खेल से जुड़ी समस्या करंट अफेयर की बात करेंगे तो खेल से पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल प्रदर्शक और पदक विजेता। ठीक है, इसके बारे में भी देखना है भाइयों। ठीक है, और T20 विश्व कप में भारत बना विश्व चैंपियन। भारत क्या बना? T20 2024 में भारत बना विश्व चैंपियन। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के और विश्व प्रतियोगिता में सफलता मिली। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नवीनतम प्राप्तकर्ता के बारे में देख लेंगे आप लोग। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें, पुरस्कार और सम्मान की जो यह क्या है? सर्वोच्च भारतीय, सर्वोच्च क्या है? सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न 2024। ठीक है, इसके बारे में अभी तो 26 चल रहा है ना भाई। ये भारत रत्न जो है वह सर्वोच्च पुरस्कार सिविलियन का है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी है कि सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, देखिए 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, फिर से MS स्वामीनाथन जी, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मिला था। पद्म पुरस्कार किसको मिला था? गणतंत्र दिवस पर घोषित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाता है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार होते हैं। पुरस्कार से क्वेश्चन हमारा पुरस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये देखिए इमेज है उसका, इमेज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी से आइए कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान और तकनीकी में, विज्ञान एवं तकनीकी में इसरो। ठीक है, इसरो चंद्रयान 3 सफलता के बाद गगनयान मिशन तैयारी चल रही है। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन क्या था? भारत को चिप निर्माण का हब बनाना, सेमीकंडक्टर मिशन चलाया गया था। 5G और 6G का विस्तार। ठीक है, 5G और 6G का विस्तार जो है डिजिटल इंडिया के तहत कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 5G और 6G का विस्तार किया गया। इसरो अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ हैं, वो एस सोमनाथ। ठीक है, संभावित प्रश्न उत्तर। ठीक है, संभावित प्रश्न उत्तर इसमें लास्ट में डाला गया है कि पूछे कैसे क्वेश्चन जाते हैं। हम लोग एंड वीडियो में चल रहे हैं। ठीक है, वर्तमान के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल वर्तमान के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1948 को। ठीक है, डीजी एनसीसी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुलबीर पाल सिंह। ये हैं हमारे पूर्व हो चुके हैं, अभी न्यू में बने हैं कौन सी? वीरेंद्र भट्ट। लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट जनरल, यही रैंक यही होता है डीजी एनसीसी का। और गुलबीर पाल सिंह जी क्या है? हमारे पिछले हैं, अब न्यू में आ चुके हैं वीरेंद्र भट्ट जी। ठीक है, वीरेंद्र भट्ट जी आ चुके हैं। ठीक है, उनका रैंक है भाई YSM, VSM और SM। YSM ठीक है, युधिष्ठ सेवा मेडल। ठीक है, युद्ध सेवा मेडल, युधिष्ठ सेवा मेडल। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया? VSM विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, VSM का मतलब विशिष्ट सेवा मेडल। SM है सेवा मेडल, सेना मेडल नहीं भाई, वो सेवा मेडल SM है। ठीक है, ये नहीं कि सूबेदार मेजर बोल देना है, नहीं। INS विक्रमादित्य क्या है? तो ये क्या है? विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, वर्तमान के CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, क्या है? जनरल अनिल चौहान वर्तमान के CDS हैं। और पूर्व की बात करेगा तो पूर्व में हमारे बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय स्थित है।
त्वरित रिवीजन यानी कि फास्ट ट्रैक रिवीजन की अगर हम बात करें, रक्षा नेतृत्व में आते हैं तो CDS हैं हमारे अनिल चौहान जी, आर्मी जो है COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उपेंद्र द्विवेदी जी, नावी में DK त्रिपाठी जी हैं और एयरफोर्स में AP सिंह। मुख्य तथ्य की बात करें तो DG हैं गुरबीर पाल सिंह, अभी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, मैं बताया हूँ वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, YSM VSM और SM। ठीक है भाई, ये पुराने हैं, ठीक है, पुराने इसमें इसलिए डाला गया है कि पिछला भी नहीं भूलना है और अगला भी नहीं भूलना है। मोटो हमारा क्या है, एकता और अनुशासन। स्थापना हुई थी 1948 में और वो क्या था, 16 जुलाई। ठीक है, क्या थे, 16 जुलाई। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो PM मोदी जी हमारे जो है राष्ट्रीय, नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इसरो हेड S सोमनाथ। पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न में 5 विभूतियां को 2024 में दी गई थी। खेल खेल पेरिस ओलंपिक या T20 जीता गया था भारत में। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आशा है यह जानकारी आपकी परीक्षा में सहायक होगी। जय हिंद, जय भारत, स्टडी टू ज्वाइन।